गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो भैया, आप सबको पता है कि एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। एग्ज़ाम कौन सी? जिसको अपने प्री डीएलएड या प्री बीएसटीसी अपने बोलते हैं, उसकी एग्ज़ाम की डेट अपने डिक्लेयर हो चुकी है। और डेट कितनी है? अपने 31 अगस्त है। वार है अपने मंगलवार, और मंगलवार है, अच्छा वार है। सुबह सुबह उठ के आराम से आप बालाजी महाराज के हाथ जोड़ो और 2 से 5 बजे तक आपका क्या होगा? पेपर होगा। क्लियर है? इसके साथ साथ में अपने जो पीटीईटी है उसकी भी देखो, सुनने में तो ऐसा आ रहा है कि 29 अगस्त डेट है। हालांकि ये फाइनल है या नहीं है अभी उसका कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन बीएसटीसी की डेट जो है वो फाइनल हो गई है 31 अगस्त को। और आप 25 अगस्त से आप अपने प्रवेश पत्र भी निकाल सकते हो। वेबसाइट पे जाके वहाँ से आपको प्रवेश पत्र मिल जाएंगे। अब देखो भैया, यहाँ पे जो कमेंट आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं स्टूडेंट के कि सर अब करें क्या, कि सर अब क्या करें, हमारी डेट आ गई है, हमने तो ये भी नहीं पढ़ा, वो भी नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं किया, वो नहीं किया। तो देखो, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि डेट्स जो है वो आती रहेगी। 12वीं कक्षा पास करने के बाद में या बीए करने के बाद में भी ये डेटें आती है। आपके साथ नहीं, हमारे पास भी आई है और हमारे पास आ भी रही है। समझ रहे हो आप? अभी आप बीएसटीसी करोगे, बीएसटीसी में आपका सिलेक्शन हो गया, फिर कभी रीट की डेट आएगी, कभी पटवारी की, कभी फर्स्ट ग्रेड की, कभी सेकंड ग्रेड की, कभी कॉलेज लेक्चरर की। डेटें ऐसे ही आती रहेगी। डेटों से नहीं घबराना है। मेन जो अपना टारगेट है वो है अपने तैयारी करना। और तैयारी कैसे? देखो भैया, इन चीज़ों पर फोकस कर लो। शिक्षण अभिरुचि और रीजनिंग, ये 2 चीज़ आपके लिए नहीं हो सकती है। बाकी आप अपना सिलेबस उठा के देखो। सिलेबस में मुझे ऐसा टॉपिक बताओ जो आपने नहीं पढ़ा है कक्षा 10, 11, 12। भैया, पूरे सिलेबस में आपके कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं मिलेगा जो आपने नहीं पढ़ा है। जिस स्टूडेंट के कक्षा 11 और 12 में हिस्ट्री, पॉलिटिकल और जियोग्राफी थे, उन स्टूडेंट का कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है आपके सिलेबस का कि उन्होंने नहीं पढ़ा है। देखो, मैं आपको बार बार बताता हूँ भैया, कोई भी एग्जाम देख लो, अपने जो लास्ट ईयर की जो बुक्स थी ना, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और जियोग्राफी, 90% जीके जो है उन्हीं बुक से, अपने कक्षा 10 से 11, 12 इन्हीं बुक से 90% जीके तैयार होता है। समझ रहे हो? आपके लिए हो सकता है ये 2 चीज़ नहीं हो, इंग्लिश भी आपकी पढ़ी हुई है, हिंदी भी आपकी पढ़ी हुई है, संस्कृत भी आपकी पढ़ी हुई है, तो उनमें तो घबराने वाली बात ही नहीं है। वो तो आपकी पहले ही देखी हुई है। 12वीं क्लास में अपने पॉलिटिकल पढ़ी थी। आप पॉलिटिकल का कोई ऐसा सिलेबस में कोई ऐसा टॉपिक बताओ जो आपने नहीं पढ़ा है। आप हिस्ट्री पढ़ी है, आपने कोई ऐसा टॉपिक बताओ जो आपने नहीं पढ़ा है कक्षा 10, 11, 12 में। कोई ऐसा टॉपिक नहीं मिलेगा आपको। तो वो सब तो आपके पढ़े हुए। इसके अलावा जो नए टॉपिक थे, मान लो कुछ टॉपिक थे जैसे राजस्थान की नदियाँ थी, झीलें थी, आपके राजस्थान के दुर्ग वगैरह, किले वगैरह थे, राजस्थान के लोक देवता थे, लोक देवियाँ थी। अपने ये जो आपके कुछ नए टॉपिक जुड़े थे, राजस्थान की जनगणना थी, हालांकि जनगणना भी आपकी पढ़ी हुई है। ऐसे टॉपिक मैं आपको करा चुका हूँ, ऐसे टॉपिक में आपको करा चुका हूं। तो जीके तो भैया आपका लगभग तैयार है। बस सिर्फ थोड़ी सी कमी है, तो वो किसकी है? कॉन्फिडेंस की है। क्यों? क्योंकि आपके मन में ये हो रहा होगा, गुरुजी वो तो लास्ट ईयर पढ़ी थी। अरे तो लास्ट ईयर पढ़ा तो क्या हुआ? याद तो है ना, आपको पता तो है ना। क्वेश्चन आ गया, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो आपका पढ़ा हुआ है। राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उम्र कितने वर्ष होनी चाहिए, तो ये सारी तो पड़ी हुई है आपकी। महाराणा कुंभा के द्वारा कौन सी उपाधियां ग्रहण की गई, या महाराणा कुंभा का राज्याभिषेक किस दुर्ग में हुआ, महाराणा कुंभा की मृत्यु किस दुर्ग में हुई, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, खानवा का युद्ध कब हुआ, राणा सांगा की मृत्यु किस युद्ध में हुई। तो ये सारी चीजें भैया आपकी तैयार की हुई है, तो उनमें आपको घबराना नहीं है। मेन फोकस जो है, अभी भी देख लो आपके पास में लगभग 27 से 28 दिन है आपके पास में। इसलिए 27 से 28 दिन बहुत होते हैं भैया। अगर डेली के भी आप 7 से 8 घंटे पढ़ते हो ना, तो मेरे ख्याल से एक बार पूरी बुक का आप वापस रिवीजन कर सकते हो। बस थोड़ा सा एकदम माइंड को शांत करना है, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ना है, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, कहाँ पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ, ये कुछ भी नहीं सोचना है। आपके पास में बुक है, बुक से पढ़ो। शिक्षण अभिरुचि भैया आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 दिन में तैयार कर सकते हो। शिक्षण अभिरुचि कोई आपकी इतना डिफिकल्ट पार्ट नहीं आता है। नॉर्मल क्वेश्चन आता है, एक बच्चा स्कूल में नहीं आ रहा है, आप एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करोगे? ऑप्शन दे दिया, आप उसको घर पर जाके पिटाई करोगे, उसके माता पिता से बात करोगे, उसका टीसी से उसका नाम काट दोगे, या आप उसको आराम से पास में बिठाओगे, उससे पूछोगे क्या समस्या है। तो अब इसका आंसर क्या होगा आपको ही पता है।
ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा रीजनिंग को आपको तैयार करना है, डेली के 1 से 2 घंटे की प्रैक्टिस करो, मेरे ख्याल से रीजनिंग आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी, रीजनिंग आपके अच्छी तरह से तैयार हो जाएगी। और टेंशन मतलब जो भी स्टूडेंट एग्जाम देंगे ना वो सब आपके जैसे ही हैं, सारे प्रमोट होके आए हैं, समझ रहे हो आप। तो इसलिए घबराने वाली, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, आराम से पढ़ो, माइंड को बिल्कुल कूल रखो एकदम। और फिर भी अगर आपके कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी टॉपिक में आपके कोई दिक्कत आ रही है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पे आप मेरे से पूछ सकते हो। या मान लो कोई सिलेबस का कोई ऐसा टॉपिक आ गया अपने जीके के पार्ट से कि सर इसमें हमारे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो आप मेरे को कमेंट करो, वो टॉपिक मैं आपको करवा दूंगा। और अभी तो 28 दिन का 27 दिन का अपने पास टाइम है, तो 27 दिन में मैं आपको ज़्यादा भी नहीं तो 7-8 टॉपिक तो अभी और क्लियर करा दूंगा, ठीक है भैया। तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी है, आराम से पढ़ना है, इन 2 चीज़ों पे मेन फोकस करना है। क्यों? क्योंकि बाकी कोई सा भी ऐसा टॉपिक नहीं है आपके हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मान लो कोई भी लैंग्वेज हो आपके जीके में, मान लो चाहे जीके चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे पॉलिटिकल का हो, चाहे जियोग्राफी का हो, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा है। बस उसका एक बार रिवीजन मार दो और इनके ऊपर इनको डेली के ज़्यादा भी नहीं तो 2-2 घंटे इनके देते रहो, फिर मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी के साथ ओके भैया, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।